हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत 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 थैंक यू कहना चाहूँगी फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। आप सब ने इतनी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दिए हैं एंड इट जस्ट फील्स सो गुड। एंड मुझे इतना ज़्यादा कमेंट्स में प्यार देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो 1000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में मैं आप सभी के लिए गिव अवे होस्ट कर रही हूँ। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आप सबके लिए। मैं आपको गिव अवे के रूल्स बता देती हूँ। इस गिव अवे के 3 विनर्स होंगे एंड उन तीनों को फ्री पर्सनल रीडिंग मिलेगी। दे विल गेट अ चांस टू आस्क मी 3 क्वेश्चंस। उनको एक चांस मिलेगा कि वो मुझसे कोई भी 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो फॉर देम एंड आई विल सेंड इट टू देम पर्सनली विद अ मैसेज। इस गिव अवे में एंटर करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है एंड नीचे कमेंट्स में मुझे अपना ज़ोडिएक साइन बताना है एंड आई विल रैंडमली चूज 3 पीपल। ओके, सो इस गिव अवे के विनर्स मैं 18 जून को अनाउंस करूंगी। आप मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकते हैं, दैट विल इंक्रीज योर चांस ऑफ विनिंग। एंड अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम एक वीकली रीडिंग करने वाले हैं फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। वी विल स्टार्ट फ्रॉम एरीज and then we'll move towards Pisces at the end. Okay, so let's start with Aries. What is going on with Aries? What is going on with Aries? What is going on with Aries? ओके एरीज, तो यहाँ पे आया है द हायरोफेंट, 8 ऑफ कप्स एंड द स्टार। ओके एरीज, सो डेफिनेटली यू आर मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग। आप किसी चीज़ से मूव अवे कर रहे हैं। इट कुड बी कि आप कोई रिलेशनशिप से मूव अवे कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी जॉब से मूव अवे कर रहे हो एंड आप अच्छी चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हो। ओके, यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग दैट यू डिजर्व, ओके, एंड दैट यू विश्ड फॉर। आप एक ऐसी चीज़ की ओर मूव कर रहे हैं जो आप हमेशा से अपनी लाइफ में चाहते थे एंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर। ओके, लाइक बहुत मूवमेंट है आपकी तरफ से एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस मूवमेंट को लेकर। आपके मन में कहीं पे भी डाउट्स नहीं है। ओके, कुछ चीज़ें शायद कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपसे छुपी हुई थी, जो अब आपके सामने आ रही हैं एंड नाउ यू हैव टेकन दिस डिसीजन। अब आपने ये डिसीजन लिया है कि हाँ, यू विल मूव अवे। ओके, बट डेफिनेटली यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर एंड आप अपना कंप्लीट फेथ गॉड पे रख रहे हैं। आप अपना कंप्लीट फेथ गॉड पे रख रहे हैं। आप बहुत रिलीजियसली सोच रहे हैं। यहाँ पे क्रॉसेस बने हुए हैं। ओके, तो आप बहुत रिलीजियसली सोच रहे हैं एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपने डिसीजन लिया है मूव करने का टूवर्ड्स समथिंग बेटर, वो आपने किसी की सलाह लेने के बाद लिया। ओके, यू कंसल्टेड समवन। आपने किसी को कंसल्ट किया था, हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर को या किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं। इट कुड बी योर फादर, इट कुड बी योर ग्रैंड फादर। ओके, तो आपने उनसे सलाह लेने के बाद ये डिसीजन लिया है दैट यू विल मूव। ओके, बिकॉज एक सिचुएशन में शायद आपको ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से ना सच्चाई आपके सामने नहीं आ रही है। ओके, एंड यू वांटेड, आप चाहते थे ये मूवमेंट, आप चाहते थे एंड फाइनली आपके पास वो करेज है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि आप मूव कर सके। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, और जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है टॉरस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एक्वेरियस। ओके, let's move on to Taurus. What is going on with Taurus? What is going on with Taurus? What is going on with Taurus? ओके टॉरस, सो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली आप किसी चीज़ के बारे में ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं टॉरस, मतलब, और हो सकता है कि पास में आप शायद किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे एंड नाउ आपको उस चीज़ के बारे में आंसर्स मिलने वाले हैं। जो भी डाउट्स वगैरह आपके मन में थे इस सिचुएशन को लेकर, यू वो ओवर थिंकिंग अबाउट इट। आप लाइक शायद रात को सो नहीं पाते थे एंड इट वॉज डिस्टर्बिंग योर पीस ऑफ माइंड। ओके, आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था इन चीज़ों के बारे में सोच सोच के। जिन भी आंसर्स के आप वेट कर रहे थे, तो वो आंसर्स अब आपकी तरफ आ रहे हैं एंड आई वोंट से, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आंसर्स ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ रहे हैं। नहीं, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा
अपना माइंड एंड अपने एफर्ट्स पुट किए हैं सिचुएशन में, देन यू आर गेटिंग दीज आंसर्स. ओके, एंड अगर आप किसी ऑफर की भी वेट कर रहे थे, इफ़ यू वर वेटिंग फॉर सम ऑफर, आप किसी ऑफर की वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो भी आपकी तरफ आ रहे हैं. अ गुड ऑफर इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, आंसर्स मिलेंगे आपको. अगर आप कुछ आंसर्स चाहते थे, कोई ऑफर चाहते थे, तो समथिंग इज लाइक समथिंग दैट यू विश्ड फॉर, जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से, जैसे बोलते हैं ना, आप बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, आप बहुत टाइम से ये चीज़ चाहते थे, इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, पहले आपके पास ना यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो शायद पहले आपके पास इस सिचुएशन से रिगार्डिंग या फिर इस ऑफर से रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट नाउ यू आर गोइंग टू हैव दैट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. अब आपके पास पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी. हो सकता है कि किसी इंसान की सच्चाई आपके सामने आए, ओके, किसी इंसान का ट्रूथ आपके सामने आए, बट समथिंग इज कमिंग टू लाइट. कोई ऐसी चीज़ है जो रोशनी में आ रही है अंधेरे से. ओके, एंड ये जो आपने इतना ज़्यादा ओवर थिंक किया था, दैट इज़ कमिंग टू एन एंड. वो एंड होने वाला है. अब आपको इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा ओवर थिंक करना नहीं पड़ेगा. सो दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आप बहुत टाइम से इस चीज़ की वेट कर रहे थे एंड थोड़ा इम्पेशेंट भी हो रहे थे इस चीज़ की वेट कर रहे थे जब आप इन आंसर्स की. बट ये अच्छी बात है कि ये आंसर्स अब आपकी तरफ आ रहे हैं. ओके, जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है फायर साइन लियो सैजिटेरियस एरीज एंड एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस. हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो. ओके, okay, let's move on to Gemini. What is going on with Gemini? What is going on with Gemini? What is going on with Gemini? Okay, Gemini, so we have the 9 of swords, the 2 of swords and the queen of swords. A lot of air energy, like complete air energy है. So you could be dealing with a fellow Gemini or with a Libra or an Aquarius. Okay, ये signs मुझे यहाँ दिख रहे हैं. Gemini, आपके दिमाग में ना किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. ओके, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है एंड इट इज़ एक्चुअली डिस्टर्बिंग योर पीस ऑफ माइंड. ओके, आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है इस सिचुएशन को लेकर. आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं. आप सही से सोच नहीं पा रहे हैं इस बारे में. ओके, एंड यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है, तो हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हो, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स बीच में आया है. तो एक ऑप्शन तो ये होगा, पहले मैं लव की बात करूँगी. तो अगर आपके पास जो 2 ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन तो ये होगा वेदर यू वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, बिकॉज ये रिलेशनशिप आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है. ओके, इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी इन योर ब्रेन. सो आपको ऐसा लग रहा है कि वेदर आप इस चीज़ में से डील करना चाहते हैं, आप इस सिचुएशन के साथ अभी भी डील करना चाहते हैं. और दूसरा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो ऐसा हो सकता है कि वेदर यू जस्ट वांट टू गिव अप, क्या आप गिव अप करना चाहते हैं, इस पर प्रैक्टिकली सोचना चाहते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहते हैं रादर देन दूसरे पर्सन की खुशी. ओके, ये आपकी पर्सनल चॉइस है. व्हाट विल यू चूज़? लव में मुझे ये दिख रहा है. एंड अगेन अगर हम जॉब की बात करें तो उसमें भी मुझे सेम सिचुएशन दिख रही है. आप हो सकता है एक ऐसी जॉब में है, एक ऐसे करियर में है जहाँ आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है. सो आपके पास ये ऑप्शन है कि वेदर आप इस करियर में अभी भी रहना चाहते हैं या फिर वेदर आप कोई और न्यू चीज़ पे मूव करना चाहते हैं. ओके, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप क्या चूज़ करते हैं. बट यू शुड डेफिनेटली, व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ कि आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के डिसीजन लें, क्योंकि दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर पीस ऑफ माइंड. ओके, आपके माइंड के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है. इट इज़ क्रिएटिंग एंग्जाइटी, ये आपके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है. एंग्जाइटी आपके माइंड के लिए तो अच्छी नहीं होती, वो फिजिकल हेल्थ को भी आपके हार्म करती है आगे जाके. ओके, सो प्लीज़ थिंक प्रैक्टिकली एंड देन मेक अ डिसीजन. वट एवर यू वॉन्ट टू डू, अगर आप वर्क करना चाहते हैं आप वर्क कर सकते हैं, बट ये सिचुएशन ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर चुकी है. ओके, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर एक सिचुएशन आपको इतना ज़्यादा परेशान करे कि आप रात को अच्छे से सो नहीं पाते, तो यू शुड थिंक ट्वाइस. ओके, आपको दोबारा सोचना चाहिए क्या वर्थ इट है उस सिचुएशन में रहना, उस सिचुएशन के साथ डील करना या उस पर्सन के साथ डील करना. ओके, लेट्स मूव ऑन टू कैंसर. What is going on with Cancer? 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 What is going on with Cancer?
What is going on with Cancer? What is going on with Cancer? ओके कैंसर, सो हमारे पास है द एम्प्रेस, द 5 ऑफ वॉन्ड्स और द 3 ऑफ वॉन्ड्स. आप किसी चीज़ की बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आंसर. यू वो वेटिंग फॉर समथिंग. ओके, आप किसी हो सकता है किसी सिचुएशन के सॉल्व होने की बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, या किसी पर्सन के आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. एंड इसकी वजह से आपके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था. ओके, इट वॉज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन योर माइंड. हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की वेट कर रहे हो. आप अपनी लाइफ में एक ऐसे, अगर हम लव की बात करें तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की वेट कर रहे हो जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडनेस लेके आए. एंड वो आ रहा है आपकी तरफ. ओके, वो आपकी तरफ आ रहा है. शायद आप जिस चीज़ की वेट कर रहे थे वो आपकी ओर ऑलरेडी आ चुका है, बट क्योंकि आप इतने टाइम से उस चीज़ की वेट कर रहे थे कि अब आपके दिमाग में ना उस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं. ओके, यू आर डाउटिंग एवरीथिंग. आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं. यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है. सो ओवरसीज ट्रैवल के भी चांसेस हो सकते हैं. लाइक आप आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं. नॉर्मल ट्रैवल के भी चांसेस हो सकते हैं. आप आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं. हो सकता है आप बहुत टाइम से ट्रैवलिंग की वेट कर रहे हो, बिकॉज काफ़ी जगह अब लॉकडाउन खुल गया है, तो हो सकता है यू आर ट्रैवलिंग समवेयर. ओके, बट a lot of name and fame is also coming towards you. आपको बहुत ज़्यादा नाम भी मिलेगा और शोहरत भी मिलेगी एंड इज्जत भी मिलेगी, जो आप बहुत टाइम से जिस चीज़ की वेट कर रहे थे. हो सकता है कि किसी सिचुएशन में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करे हो एंड आपको ऐसा लगा हो कि आपको इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा था. मतलब लाइक जैसे मान लो आपके जॉब में है. ओके, एंड आपने वहाँ पे बहुत मेहनत करी है, बट आपको ये लग रहा था कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, तो वो आपकी तरफ आ रहा है. ओके, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. एंड अगर आप कुछ आंसर्स की वेट कर रहे थे तो वो आंसर्स भी आपकी तरफ आ रहे हैं. जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है एरीज, अगेन फायर एनर्जी. सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस. स्ट्रॉन्ग एरीज है, तो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो. Okay, let's move on to Leo. What is going on with Leos? 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 Wow. Okay, Leo. So we have the Ace of Cups, the 7 of Cups and the Ace of Pentacles. Wow, यहाँ पे 2 एसेस हैं. ब्यूटिफुल. लियो, आपके पास ना ऑफर्स आएंगे एंड दैट टू मल्टीपल ऑफर्स, क्योंकि पहली बात तो यहाँ 2 एसेस हैं. ओके, दोनों तरफ से आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं. यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है, तो आपके पास ना बहुत ऑप्शंस होंगे चूज करने के लिए. ओके, इट कुड भी हो सकता है आप लाइक अगर आप किसी जॉब में आपने अलग अलग जगह पे अप्लाई किया हो, ठीक है, तो हो सकता है कि हर जगह से आपकी तरफ ऑफर आए. एंड अगर आप के आसपास ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपके पास मल्टीपल लव ऑफर्स भी आ सकते हैं. बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मल्टीपल ऑफर्स. एंड दोनों ये ऑफर्स जो है ना आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएंगे. ओके, अबंडेंस लेके आएंगे. एस ऑफ कप्स के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ दैट इट इज़ रिलेटेड टू अबंडेंस. ये ढेर सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में लेके आता है. ओके, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है. सो आपको एक सेंसिबल चॉइस करनी पड़ेगी. आपको चूज करना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. बिकॉज कभी कभार क्या होता है, जो भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं ज़रूरी नहीं होता कि हर ऑप्शन हमारे लिए सही हो. तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ विल यू चूज़ दैट राइट ऑप्शन. ओके, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वो सही ऑप्शन को चूज़ करना है. एंड डेफिनेटली मॉनेटरी गेन्स भी आपकी तरफ आने वाले हैं. ये एस ऑफ पेंटिकल्स है. एक तो कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी डेफिनेटली. एंड जो गुड न्यूज़ है वो मनी से रिलेटेड हो सकती है. इट कुड बी लाइक फाइनेंशियल न्यूज़ हो सकती है कोई अच्छी. एंड लव ऑफर भी हो सकता है. एंड इफ़ यू वो वेटिंग फॉर अ जॉब और एनीथिंग, तो वो भी ऑफर हो सकता है. नाउ यू हैव टू मेक द राइट चॉइस. यू हैव टू चूज़ द राइट थिंग. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चूज़ करेंगे. ओके, जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. सो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो. Okay, let's move on to Virgo. What is going on with Virgo? What is going on with Virgo? What is okay?
What is going on with Virgo? We have the Four of Wands, Six of Cups, Eight of Wands. Okay, Virgo. So आई थिंक समवन फ्रॉम योर पास्ट, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापसी आने वाला है विद अ कम्युनिकेशन. ओके, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ वॉन्स है तो इट्स लाइक फास्ट कम्युनिकेशन एंड बहुत जल्द वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं. एंड बहुत चांसेस है कि ये कोई पास्ट पर्सन है जो वापसी आपकी लाइफ में आने वाला है एंड दे वांट अ रिकन्सिलिएशन विद यू. कि उनको आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन चाहिए, उनको दोबारा से आपके साथ वो हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए जो पास्ट में आप दोनों के बीच में थी. दे वॉन्ट टू हैव दैट. और ऐसा भी हो सकता है अगर कोई पास्ट पर्सन नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है. ओके, सम न्यू पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसको आप जानते हैं, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फॉर यू. वो अपनी फीलिंग्स आपके लिए एक्सप्रेस करने वाले हैं एंड वो बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हो. कि बहुत क्विक मूवमेंट है, वो बहुत क्विकली आपको बोलेंगे कि गेस दिस इज़ हाउ आई फील अबाउट यू एंड दे वॉन्ट टू हैव अ हैप्पी बिगनिंग विद यू. दे वॉन्ट टू हैव अ हैप्पी रिलेशनशिप विद यू. इट कुड बी अ मैरिज ऑफर, एक शादी का भी ऑफर हो सकता है, एंगेजमेंट का भी ऑफर हो सकता है एंड वो हर पॉसिबल कोशिश करेंगे टू मेक दिस वर्क. बिकॉज यहाँ सिक्स ऑफ कप्स है तो दे विल ट्राई टू मेक इट वर्क. इट कुड बी अ पास्ट पर्सन, इट कुड बी अ न्यू पर्सन. मुझे यहाँ दोनों एनर्जीज दिख रही हैं इसलिए मैंने आपको दोनों के बारे में बताया. अब ये भी हो सकता है कि आपको उन दोनों की तरफ से ऑफर आए. ओके, एक पास्ट पर्सन भी आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे एंड एक कोई न्यू पर्सन भी आपके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे. दैट इज़ योर चॉइस टू मेक कि आप किसको चूज़ करेंगे एंड आप किसकी तरफ जाएंगे, वो आपकी पर्सनल चॉइस है. ओके, एंड अगर आप किसी ऑफर की वेट कर रहे थे, किसी जॉब ऑफर की वेट कर रहे थे, तो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, वो भी बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाला है इस वीक. डेफिनेटली इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आएगा ये ऑफर. ओके, एंड आपको पता था कि ये आपकी तरफ आएगा. ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, आपने इस चीज़ के लिए मेहनत की थी एंड आपको पता था ये आपकी तरफ आएगा. ओके, एंड जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज एंड वी ऑल्सो हैव वाटर साइंस. और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो. Let's move on to Libra. What is going on with Libra? What is going on with Libra? What is going on with Libra? Okay, Libra, so we have the Tower, the Page of Swords and the Nine of Wands. Okay, so यू हैड अ टावर मोमेंट. ओके, आई अंडरस्टैंड. के एक कोई, देखो टावर मोमेंट को हमेशा हम नेगेटिव नहीं मानते. समटाइम्स टावर मोमेंट होना ज़रूरी होता है ताकि हमें सिचुएशन की सच्चाई पता चले, ताकि हमें सिचुएशन की गहराई पता चले. ओके, तो प्लीज़ अगर टावर कार्ड आता है तो उसको हमेशा नेगेटिव चीज़ के साथ एसोसिएट ना करें. समटाइम्स थिंग्स ब्रेक, कभी कभार चीज़ें ब्रेक करती हैं, कभी कभार चीज़ें एंड होती है ताकि बेटर चीज़ें स्टार्ट हो सकें. ओके, सो आई थिंक कि आपकी लाइफ में एक एंडिंग हुई थी, कोई रिलेशनशिप की भी हो सकती है, कोई जॉब की भी हो सकती है. लाइक यू लॉस्ट इट. ओके, हो सकता है आपके हाथ से कोई जॉब चली गई हो या आपने फाइनेंशियली थोड़ा सफ़र किया हो, ऐसा हो सकता है. उस सिचुएशन ने ना अब आपको ऐसा बना दिया है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ प्रेजेंट होने की कोशिश भी करती है ना, तो यू डोंट वांट टू गिव इट अ चांस. आप उस चीज़ को चांस नहीं दे पाते. ओके, आई अंडरस्टैंड कि कोई एक ऐसी सिचुएशन हुई थी. कभी कभार इंसान की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती है जो उसको कम्प्लीटली चेंज कर देती है एंड यू हैड दैट. ओके, यू वेंट थ्रू दैट सिचुएशन. आपने वो सिचुएशन एक्सपीरियंस करी है. अब शायद अपनी इमेच्योरिटी की वजह से आपने वो सिचुएशन एक्सपीरियंस करी थी. ओके, बट नाउ आप एक लाइक पास में जितने आपने इमेच्योरिटी से सोचा था, अब आप उतना ज़्यादा ओवरली उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, हर चीज़ को. कि आप मतलब ऐसा होता है ना कि आप अपने ग्राउंड्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप किसी और के ओपिनियन को सुनने के लिए तैयार नहीं है. ओके, एंड दैट इज़ ऑल्सो, शायद वो ओवरली सोचना होगा बट वो भी एक इमेच्योरिटी का पार्ट होता है. तो आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा सा लाइक ट्राई टू लर्न. ओके, सीखने की कोशिश करें. अगर कोई गलत चीज़ लाइक कोई एंडिंग हुई थी आपकी लाइफ में, आपको लगा कुछ गलत हुआ है आपके साथ, मे बी वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको आगे जाके पता चले.
ओके। सो अगर कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है या कोई आपको कोई एडवाइस देने की कोशिश करता है, एटलीस्ट आप उनकी बात माने ना माने, दैट इज़ योर पर्सनल कॉल, ओके, बट एटलीस्ट उनकी बात को सुनने की कोशिश करें। बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ड्स से हम ये भी बोलते हैं कि ट्राई टू एजुकेट योर सेल्फ, ओके, अपने आप को सिखाएं। आप ज़िंदगी में कभी भी हर चीज़ नहीं सीख सकते। हर दिन हर इंसान से आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। सो इस वीक आई जस्ट सजेस्ट यू कि अगर कोई आप किसी किसी चीज़ में डील करना चाह रहे हैं, या फिर आप अगर कोई न्यू स्टेप उठाना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो टेक सेकंड ओपिनियन, ओके। किसी रिलायबल पर्सन से आप ओपिनियन ले सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनकी ओपिनियन ही माने, अपने दिमाग से ना चलें, ऐसा कुछ नहीं है। यूज़ योर ब्रेन, बट हमेशा किसी और पर्सन का सुनने से ना आपको अलग अलग समझ आएगा कि हाँ, एक सिचुएशन से आप मल्टीपल वेज से कैसे डील कर सकते हैं। ओके, सो थोड़ा सा इंटेंस है, बट अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो प्लीज़ थिंक ट्वाइस अबाउट दैट। अगर कोई इंपॉर्टेंट या कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें, एंड ट्राई टू टेक ओपिनियंस, ओके। ओपिनियंस लेने की कोशिश करें। जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड वी ऑल्सो हैव फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। Let's move on to Scorpio. What is going on with Scorpio? What is going on with Scorpio? What is going on with Scorpio? Okay, we have the King of Pentacles, Five of Swords, and the Strength card. ओके स्कॉर्पियो, सो आई थिंक कि यू फेल्ट बिट्रेड, ओके। आपको शायद किसी ने धोखा दिया था पास्ट में, किसी ने आपका दिल दुखाया था, कोई दोस्त भी हो सकता है, पर्टिकुलरली ज़रूरी नहीं होता कि रिलेशनशिप भी हो, कोई भी एक ऐसा पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट करते थे। इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ बिजनेस पार्टनर, इट कुड बी एन एसोसिएट, कोई भी हो सकता है, बट जिस पे आप ट्रस्ट करते थे, जिस पे आप भरोसा करते थे, उसने शायद आपको धोखा दिया था, ओके। एंड यू फेल्ट वेरी डिफीटेड, आपको बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील हुआ, आपको मतलब इट वाज मोर लाइक अ ब्रेक डाउन फॉर यू। आपको काफ़ी इस चीज़ ने हार्म किया, ओके। किसी ने डेफिनेटली आपको धोखा दिया था, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, ओके। आपको इस सिचुएशन के साथ स्ट्रॉन्गली बिहेव करना पड़ेगा। आप अपने इमोशंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, जिसके लिए आई ऑलवेज से क्रिएट अ बैलेंस, ओके। एक बैलेंस बनाए अपने इमोशंस में एंड अपने प्रैक्टिकलिटी में। प्रैक्टिकली सोचें एंड अपने इमोशंस में भी एक उनमें, एंड प्रैक्टिकली सोचने में, अपने माइंड एंड अपने हार्ट में एक बैलेंस बनाए, ओके। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड आई थिंक यू आर बीइंग स्ट्रॉन्ग। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप स्कॉर्पियोज आर सुपर स्ट्रॉन्ग, ओके। स्कॉर्पियोज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो अगर किसी सिचुएशन के साथ डील कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स एज ए ह्यूमन यू माइट फेल्ट बिट्रेड, आपका हार्ट ब्रेक हुआ या कुछ भी हुआ, ओके। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। दिल टूटना सिर्फ प्यार में नहीं टूटता, कई बार दोस्त दिल तोड़ देते हैं, दोस्त धोखा देते हैं, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। आपको इस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। एंड स्कॉर्पियोज हर चीज़ से निकल जाते हैं, उनकी ये बात बहुत अच्छी होती है। दुख सबको होता है, बट स्कॉर्पियोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। जनरली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वन थिंग आई नो अबाउट स्कॉर्पियोज, ओके। एंड डेफिनेटली क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर माइंड एंड योर हार्ट, ओके। एंड शायद ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, उनका इंटेंशन आपको धोखा देने का ना हो, ओके। तो अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं या आपको अपना पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट उनकी बात सुने। जो डिसीजन आपने लेना है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। इट कुड बी अ पास्ट पर्सन, हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में किसी ने आपको धोखा दिया हो, एंड बहुत टाइम के बाद यू गेन्ड स्ट्रेंथ, आपने बहुत टाइम लिया, हील किया, आपने आपको रिकवर किया, सब किया, एंड नाउ दे आर कमिंग बैक, है ना। आप थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हो, कि आप थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हैं सिचुएशन को लेकर, आप उनकी बात नहीं सुनना चाह रहे। एटलीस्ट उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें। बाकी जो करना है वो आपकी पर्सनल चॉइस है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये डिसीजन लें, आप या वो डिसीजन लें। समटाइम्स ऐसा होता है कोई इंसान कुछ नहीं करना चाहता, बस सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो चीज़ हो जाती है। सो अगर ऐसा कुछ है, मैंने आपको सारे एस्पेक्ट्स बता दिए हैं। अगर आप को भी रिसेंटली किसी ने धोखा दिया तो यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, थिंग्स विल गेट बेटर, थिंग्स विल मूव ऑन टू बेटर थिंग्स। ऐसा होता है ना, कभी कभार
जैसे अभी शायद मैं लिब्रा में अभी मैं उनको यही बता रही थी कि कभी कभार थिंग्स हैव टू ब्रेक, थिंग्स हैव टू एंड सो दैट अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें स्टार्ट हो सकें। अगर ख़राब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो नई चीज़ें और अच्छी चीज़ें स्टार्ट नहीं होंगी ना। तो यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, ओके। लाइफ के आपको हर एस्पेक्ट के साथ स्ट्रांगली डील करना पड़ेगा। एंड स्कॉर्पियोज आर सुपर स्ट्रॉन्ग, बहुत बार बोल चुकी हूँ बिकॉज होते हैं स्कॉर्पियोज। आई रियली लाइक स्कॉर्पियोज, ओके। एंड यहाँ पे जो साइंस मुझे दिख रहे हैं, यू कुड बी डीलिंग विद ए लियो, यू कुड बी डीलिंग विद एन एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और यू कुड बी डीलिंग विद एन अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। Okay, let's move on to Sagittarius. What is going on with Sagittarius? Okay. Okay. What is going on with Sagittarius? What is going on with Sagittarius? Oh my God, Sagittarius. Okay. Definitely किसी ने आपको धोखा दिया था। लिब्रा को भी किसी ने शायद बिट्रे किया था, स्कॉर्पियो को भी किसी ने बिट्रे किया था, सैजिटेरियस को भी किसी ने बिट्रे किया। ओके, वियर्ड, ठीक है। किसी ने आपको धोखा दिया था डेफिनेटली। एंड मुझे ज़्यादा चांसेस हैं लव के दिख रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ, ओके। वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापसी आने की कोशिश कर रहे हैं। दे वॉन्ट अ फ्रेश न्यू बिगनिंग विद यू। हो सकता है किसी ने आपको, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है किसी ने आपको चीट किया हो, बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स इज अबाउट चीटिंग, स्टीलिंग, ओके। किसी के पीठ पीछे कुछ ऐसा करना। एंड अभी भी ना ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान ने ये किया था ना, दे आर नॉट डन। वो मतलब दे आर स्टिल नॉट डन विद यू। आपको इतना तकलीफ देने के बाद, आपको इतना दुख देने के बाद भी दे आर नॉट डन। मतलब वो अभी भी वापसी आना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उनको वापसी लेंगे अपनी लाइफ में, ओके। दे वॉन्ट अ रीयूनियन विद यू, ओके। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अगर रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, सो नाउ यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ। मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स बता रही हूँ। सो नाउ यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद पीपल यू लव, ओके, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। सेलिब्रेशंस के चांसेस हैं कि आप कुछ अच्छा से सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद मैंने ये बात अभी स्कॉर्पियोज को भी बोली थी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता मैसेज है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हो सकता है कि जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया वो ज़रूरी था उस टाइम। अगर वो इंसान ऐसा ना करता तो आपको उनकी सच्चाई ना पता चलती, हो कि आपको पता नहीं चलता कि वो कैसे इंसान है, वो कितने बुरे इंसान है, कि आपको उनके बारे में असलियत नहीं पता चलती। एंड नाउ शायद उस टाइम पे आपको बुरा लगा, उस टाइम पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ, उस टाइम पे आपका दिल टूटा सैजिटेरियस, बट नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जो हुआ आपके भले के लिए हुआ, ओके। एंड नाउ यू आर जस्ट enjoying your life, okay. 3 of wands is also 3 of cups, sorry, 3 of cups is also about celebrations. So definitely हो सकता है आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। Okay, let's move to Capricorn. What is going on with Capricorn? What is going on with Capricorn? What is going on with Capricorn? Wow, Capricorn, that's beautiful. We have the Fool, the Page of Pentacles and the 7 of Cups. Okay, Capricorn, so definitely you're going to receive some good news, okay. आपको कोई good news मिलेगी, and ये जो good news है ना, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी टू हैव अ फ्रेश न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ, ओके। या एक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर सकें, ओके। एंड यू वॉन्टेड दिस, आप ये चीज़ बहुत टाइम से चाहते थे, आप इस चीज़ के बारे में प्रे कर रहे थे, एंड नाउ इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। दिस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है, ओके। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं आपकी तरफ, ओके। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि वेदर लाइक दो चीज़ें होंगी इसमें, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। फर्स्ट, ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन हो कि वेदर यू वांट टू हैव अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ, और वेदर यू जस्ट लाइक जहाँ पे भी आप हैं आप वहीं रहना चाहते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके पास शायद मल्टीपल न्यू बिगनिंग्स के ऑफर आए, ओके। लाइक अगर रिलेशनशिप की बात करें तो मल्टीपल लोगों से आपकी तरफ ऑफर आ सकता है फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। इट इज़ नॉट अ पास्ट पर्सन नहीं है यहाँ पे, मैं क्लियर कर दूँ। करियर की बात करें या जॉब की बात करें तो अगर आपने बहुत सारी जगह पर अप्लाई किया है तो हो सकता है आपको वो लाइक सारी जगह से आप सिलेक्ट हो जाएं एंड हर जगह से आपके पास ऑफर लेटर्स आएँ।
सो वो भी होने के चांसेस है, बट फ्रेश न्यू बिगनिंग आने वाली है आपकी लाइफ में, एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आएगी. एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है लियो की रीडिंग से. ओके, काफ़ी मिलती जुलती है. एंड आई थिंक उनके उसमें भी अर्थ साइन था, तो हो सकता है कि आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो. दो यहाँ पे कोई भी फायर साइन के ट्रेसेस नहीं है, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है उनसे काफ़ी मिलता जुलता था, तो इट कुड बी. ओके, एंड 7 ऑफ कप्स को हम थोड़ा इल्यूजन्स से भी रिलेट करते हैं. तो अगर आप अपने दिमाग में चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं तो प्लीज़ छोड़ दें. लाइफ में जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है. ओके, समटाइम्स सिचुएशन में हमें पता नहीं होता कि लाइफ हमें कहाँ लेके जा रही है, ये यूनिवर्स हमें कहाँ लेके जा रहा है, बट जब हम वहाँ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि जो हुआ हमारे भले के लिए हुआ. ओके, डेफिनेटली फ्रेश बिगनिंग्स, फ्रेश न्यू बिगनिंग्स. ओके, सी इनके हाथ में एक फ्लावर भी है. सो वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी प्योर एनर्जी. यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ. अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. हो सकता है आप अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने कहा ना मुझे यहाँ पास्ट के चांसेस नहीं दिख रहे हैं. ओके कैप्रिकॉर्न, एंड जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. ओके, let's move on to Aquarius. What is going on with Aquarius? 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 Okay, Aquarius. Wow, we have the 10 of Cups, the Death, and the Queen of Swords. 10 of Cups, Fortune after difficulty. आपने शायद थोड़ा बुरा वक्त देखा है पास्ट में. ओके, यहाँ पे डेथ कार्ड है, तो हो सकता है कोई चीज़ एंड हुई हो, कोई रिलेशनशिप एंड हुई हो, या फिर आपकी कोई शायद आपने जॉब स्विच करी हो, जॉब चेंज करी हो, आपकी जॉब शायद से गई हो, कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है, कोई करियर में डिफ़िकल्टी हो सकती है. बट वी हैव द 10 ऑफ कप्स. एंड डेथ कार्ड का मतलब सिर्फ एंडिंग नहीं होता, डेथ कार्ड का मतलब न्यू बिगनिंग्स भी होता है. तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं एक्वेरियस. ओके, फ्रेश न्यू बिगनिंग्स. एंड एज आई सेड, फॉर्चून आफ्टर डिफिकल्टी, मतलब हार्डशिप्स के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद आपकी लाइफ में अब खुशियाँ आने वाली हैं. ओके, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं. एंड आप बस हर सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं. आई थिंक इस टाइम पे ये सिचुएशन यही डिमांड करती है, कि आप प्रैक्टिकली सोचें. ओके, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. सी, मैं कभी कभार सजेस्ट करती हूँ कि दिल से सोचें, कभी कभार सजेस्ट करती हूँ दिमाग से सोचें, कभी कभार सजेस्ट करती हूँ कि एक बैलेंस बना के रखें. बट राइट नाउ आपको दिमाग ज़्यादा यूज़ करना है. ओके, एंड इफ़ यू हैव टू कट सर्टेन पीपल ऑफ, अगर आपको अपनी लाइफ से कुछ लोगों को कट करना पड़े फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन हैप्पीनेस, तो डोंट बी अफ्रेड. ओके, अफ्रेड ना हो इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को लाइक ये ना सोचें कि वाई, और कि उनको बुरा लगेगा या ऐसा कुछ है. नहीं, आपको अपनी खुशी के बारे में पहले सोचना है. एंड इसको सेल्फिश होना नहीं कहते हैं, ये सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं होता. अपनी खुशी, जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तब तक आप दूसरों को खुश नहीं रख पाएंगे. ओके, सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर हैप्पीनेस फर्स्ट. एंड अगर कोई इंसान जो आपको खुश नहीं रहने दे रहा है, ओके, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको लग रहा है कि नो मैटर व्हाट यू डू, लाइक अगर कोई रिलेशनशिप है या कोई जॉब है जिसमें आपको लगता है कि आप कितने भी एफर्ट्स पुट करें वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है, तो यू हैव टू लेट इट गो. कि यू हैव टू कट इट ऑफ. आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा. ओके, जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है एयर साइन, Gemini, Libra, Aquarius. We have Scorpio energy, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, so the last sign for today is Pisces. Let's go. What is going on with Pisces? 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 Oh my god. Okay, ये लास्ट साइन है एंड इट इज़ ब्यूटिफुल. ओके, लाइक आई थिंक अभी तक का सबसे ब्यूटिफुल साइन है. लियोस का वॉज गुड, बट ये तो बिल्कुल ही लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो वाओ Pisces. ओके, वी हैव द सन, द स्टार एंड द एस ऑफ कप्स. डेफिनेटली Pisces, कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी आप बहुत टाइम से अपनी लाइफ में विश कर रहे थे, आप बहुत टाइम से इस चीज़ को चाहते थे, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू.
ओके एंड क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स एंड सन है, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। ओके बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है एंड आई एम सो हैप्पी कि हम ये वीडियो जो एंड कर रहे हैं ये इतने पॉजिटिव नोट पे कर रहे हैं। लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ओके एंड कभी किसी की लाइफ में अच्छा टाइम होता है, कभी किसी की लाइफ में बुरा टाइम होता है। हमें हर साइन के साथ हर टाइम के साथ डील करना आना चाहिए। सो वाओ, ओके सो या वेरी क्लियर रीडिंग, बहुत क्लियर है यहाँ पे। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से अपनी लाइफ में चाहते थे, यू वो विशिंग फॉर इट, यू वो वेटिंग फॉर इट, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ आ रही है इस वीक। ओके कोई ऑफर, कोई लव ऑफर हो सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, कोई करियर ऑफर हो सकता है एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप अपने पास्ट से गेट ओवर करने के बारे में भी सोच रहे थे, ठीक है, क्योंकि सन इज़ ऑल्सो अबाउट न्यू बिगनिंग्स। सी रोज़ सुबह सन निकलता है, एक दिन की नई शुरुआत होती है। ओके तो अगर आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग चाहते थे तो वो भी आपकी तरफ आ रही है एंड यू आर गोइंग टू हील। ठीक है, स्टार कार्ड है तो आप हील करेंगे। अगर आप किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हील। ओके सब सही होगा आपके साथ एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी अमेजिंग। दिस इज़ अ वेरी सिंपल मैसेज एंड अ वेरी गुड मैसेज। ओके जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वी हैव एक्वेरियस एंड वी हैव लियो। सो यू कुड बी डीलिंग विद दीज साइंस, पाइसेस। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट की हो एंड गिव अवे में एंटर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर सो मच लव एंड थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स once again and I'll see you next time. Bye.